ओली, तेरा छोटा भाई यकम का कहकर उधार ले गया था। आज 15 तारीख हो गई, अभी तक पैसे नहीं है। सेठ साहब वो भूल गया होगा, वो आपके पैसे आपको दे देगा। भूल गया होगा? तू फिर जाओ उसे याद करा और मेरे पैसे ले आ। सेठ साहब वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी परसों ही उसके साथ मेरी लड़ाई हुई है और मैं उसके घर नहीं जा सकता। वो तेरी लड़ाई के चक्कर में मेरे पैसे गुम ना हो जाएं। अभी जा और जाके मेरे पैसे ले आ, वरना तेरी नौकरी तो गई। अच्छा सेठ साहब, अगर आप कहते हैं तो मैं जाके देख लेता हूँ उसके घर। मेरे सेठ से जो यकम का बोल के उधार लिया था वो वापस कर। आज 15 तारीख हो गई और तेरी वजह से मुझे पहले भी सेठ साहब से काफी बातें सुननी पड़ी हैं। तू थोड़ी मेहरबानी कर मुझ पे। मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, तू फिर आ गया मेरे दरवाजे पे, और मैं पहले भी परेशान हूँ, कहीं काम के लिए जा रहा हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरे मुंह लगने का। मेरे सेठ ने मुझे कहा है कि अगर उसने पैसे ना दिए तो मुझे नौकरी से निकाल देगा, इसलिए मेहरबानी करके पैसे वापस कर दे। तुझे वो काम से निकालता है तो निकाल दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास जब होंगे तब दूंगा, तंग ना कर। इनकी लड़ाई का फायदा उठाकर इनकी जमीन अपने नाम करा लेता हूँ। जिस तरह तू मुंह लटका के आ रहा है ना, लगता नहीं है तू मेरे पैसे ले आया है। जी सेठ साहब, उसने कहा है कि मैं खुद आके पैसे दे दूंगा, फिलहाल नहीं है। अभी नहीं है तो फिर कहाँ से आएंगे? पहले भी 15 दिन गुजर गए हैं। तो इस तरह कर, तेरी नौकरी से छुट्टी, पैसे मैं खुद वसूल कर लूंगा। सेठ साहब आप इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे नौकरी से कैसे निकाल सकते हैं? ये कहाँ का असूल है? अगर आपने ये फैसला कर ही लिया है तो मुझे 15 दिन की तनख्वाह ही दे दें। तेरे पैसे गए तेरे भाई के उधार में, तू खुद जा और उसे वसूल कर। लेकिन सेठ साहब ये तो सरासर ज्यादती है। चल चल जा, शाबाश, मुफ्त का माल समझा हुआ है। ओ भाई, किसी की जमीन अपने नाम लगवाना कोई आसान बात है? लेकिन पटवारी साहब वो दोनों भाई एक दूसरे के साथ लड़े हुए हैं और मेरी जमीन भी उनकी जमीन के साथ लगती है, और ये अच्छा मौका है मेरे पास। अच्छा, तुम ऐसा करो, तुम दोनों में से किसी एक के साइन ले लो। अच्छा तो साइन चाहिए, वो भी हो जाएंगे पटवारी साहब, बस आप आगे का काम सीधा करें। तुम बेफिक्र रहो, तुम सिर्फ साइन ले आओ मेरे पास, बाकी मैं जानू मेरा काम जाने। अच्छा ठीक है पटवारी साहब, मैं साइन का बंदोबस्त करता हूँ। ठीक है। अली मैंने सुना है तुम दोनों भाइयों में फिर से लड़ाई हो गई है। हाँ यार, वो आए रोज किसी न किसी बात पर झगड़ते ही रहता है। सारी जमीन भी तेरी उसी के नाम है और फिर भी वह रोज तेरे साथ लड़ता रहता है। मुझे तो यही डर है कि वो तेरी जमीन कहीं हड़प ना ले। बस जॉन भाई, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे नाम कितनी जमीन है। असल में अनपढ़ हूँ ना, इसलिए। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं तेरी आसानी के लिए इधर आया हूँ। तो इस कागज पे साइन कर, मैंने खुद तेरे सारे केस लड़ने का फैसला किया। अगर मेरे साइन करने से जमीन मेरे नाम हो जाती है तो इसमें बुराई क्या है? मैं भी साइन कर लेता हूँ। बहुत जल्द मेरे भाई तुझे मैं खुशखबरी सुनाऊंगा, ठीक है? अल्लाह खैर करे। भाई जॉन, तुम मेरी जमीनों में क्या कर रहे हो? तेरी जमीन? जाके अपने पटवारी से पूछिए किसकी जमीन है। ये अब सारी मेरी जमीन है, मैंने ले ली है सारी जमीन। ये तू क्या बकवास कर रहा है? ये तो मेरी जमीन है। तेरी जमीन नहीं है भाईजान, ये तेरे भाई ने मुझे बेच दिया। पूरे 4 लाख रुपए लिए हैं उसने मुझसे। जाके अपने भाई से पता कर, मेरा ज्यादा दिमाग खराब मत कर। भाइयों की नाइतफाकी दुश्मन की सबसे बड़ी जीत है, इसीलिए कहते हैं इत्तेफाक में बरकत है। इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट जरूर करें।